आर्थिक स्थिति टूट गई है, भक्ति छूट गई है और श्रद्धा टूट हो गई है। इसलिए हमने सोचा फिर से रिवाइवल प्रोग्राम शुरू करें। इसलिए अभी ये सीरीज शुरू किया हमने, क्यों और किस प्रकार की अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? क्या व्याख्या की है चैतन्य चरितामृत में? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास, सुदृढ़ निश्चय कि कृष्ण भक्ति करने से सभी कर्मों की परिपूर्णता हो। तो ये श्रद्धा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। इसका मतलब है पहाड़ी पे साइकिल मारते हुए चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहाड़ी पे पैडल मार के आप जा रहे हैं तो किसके समान है? भक्ति करने से। तो पहाड़ी पे जब साइकिल मारते जा रहे हैं तो पैडल मारना कम नहीं कर सकते या उतना ही नहीं रख सकते, उल्टा पैडलिंग बढ़ाना पड़ेगा। अगर पैडल मारना कम करेंगे या उतना रखेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? फॉल डाउन। क्या कहते हैं? हाँ। इसलिए ये श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ने वाली होनी चाहिए। और भक्त गुरु महाराज और भगवान के प्रति जो भी हम सेवा कर रहे हैं, इनके संबंध में वो सेवा के बदले में भगवान से एक ही चीज मांगना है, और वो क्या है? हमारी अटूट श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जाए। इसलिए भजन बहुत ही सुंदर है। प्रभु जी से बता रहे थे, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटित बिकाय। तो गौर निताय ने कलयुग में बाजार शुरू किया है। हाँ, मार्केट। कौन सा मार्केट है? सब्जी मार्केट नहीं, फिश मार्केट नहीं, कौन सा मार्केट? नाम हट सुर भी कुंजेते नामेर हट खुले छे, खोड़निताय खोड़निताय। लेकिन इस मार्केट में एक ही करेंसी काम करती है। कौन सी करेंसी? रुपया नहीं, दिराम नहीं, अमेरिका का डॉलर नहीं, लंदन का पाउंड्स नहीं। एक करेंसी कौन से? श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटित बिकाय, खोड़निताय खोड़निताय। तो उसमें बताते हैं जो भी हम सेवा कर रहे हैं भगवान, भक्त या गुरु महाराज के प्रति, उस सेवा के बदले हमें एक ही चीज वापस मांगना है। क्योंकि हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? आचार्य ने हमें जो बिजनेस दिया है वो ट्रेडिंग बिजनेस है, लेन देन का बिजनेस। इस्कॉन में जितने भी प्रोजेक्ट है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? या तो हम भगवान का नाम ले या दूसरों को भगवान का नाम दे। पुस्तक वितरण कर रहे हैं, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? क्यों कर रहे हैं पुस्तक वितरण? मजा आता है या टाइम पास होता है या पैसा ज्यादा मिलता है? क्यों कर रहे हैं? किताब उसके हाथ में जाना चाहिए, समझ गए? और किताब पढ़ने के बाद वो शास्त्र का सार अपने जीवन में उतारना शुरू करना चाहिए। तो हमारे लिए तीन ही ग्रंथ है जो भगवत धाम में ले जा सकते हैं, गीता, भागवत, चैतन्य। गीता इज ग्रेजुएशन, भागवत मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड चैतन्य चरितामृत इज PhD। तो तीनों शास्त्रों का सार है भगवान का नाम, निचोड़ है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान ने अंतिम जो आज्ञा दी है वो गीता का निष्कर्ष है, सर्वधर्मान परित्यज। अगली लाइन क्या है? मामेकम शरणम। तो जो भी ध्यान पूर्वक गीता पढ़ेगा तो अंत में निष्कर्ष क्या होगा? मामेकम। कलयुग में क्या बनेगी? नामेकम शरणम। क्या बनेगी? क्या करना है इसका? क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे, कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार। और दूसरा कारण क्या है? एक नाम में सारे अवतारों की, नारायण विष्णु की शक्ति लगाई है, नाम नाम कर। ये दो कारण वर्तमान आचार्य कहते हैं कलयुग में मामे कम क्या बनेगा? नामे कम शरण। इसलिए भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है, ये विश्वास होना चाहिए कलयुग में। भगवान से ज्यादा शक्तिशाली, भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है कि नहीं?
क्यों? क्योंकि अगली पंक्ति बताती। अगली पंक्ति क्या है सर्वधर्मान की? अहम तम सर्व पापी में। भगवान कृष्ण के रूप में कह रहे मैं पापों को नष्ट करूंगा, लेकिन भगवान का नाम एक कदम आगे जाकर कहता है मैं पापों को नहीं, पाप के जड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इतनी ताकत है। समझ गए? इसलिए भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है। जैसे किसान के खेत में अगर कोई जहरीला वृक्ष पैदा हुआ है तो किसान उसको जमीन के स्तर पे काटने का प्रयास करेगा, जलाने का प्रयास करेगा, उसके बावजूद भी वो पेड़ अगले साल जमीन के ऊपर आएगा। क्यों? काटने पर जलाने पर भी क्यों आएगा? वो जड़ जमीन में कई दूर दूर तक। ऐसे हमारे खून खून में नस नस में ये पापों के जड़ फैल चुके हैं, और इसको उखाड़ने का काम सिर्फ भगवान का नाम कर सकता है। इसलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग में भगवान का नाम की शरण लेना, क्योंकि कलयुग के नमूने पूछते हैं भगवान तो हमारे सामने नहीं, किसकी शरण जाना चाहिए? अर्जुन के लिए ठीक था, अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं तो भगवान अर्जुन ने क्या किया है? भगवान की शरण ली। क्या कहते हैं शरण को इंग्लिश में? हाँ, सरेंडर का मतलब है भगवान के चरणों में सर को झुका दिया, सर अंडर कर दिया। क्या कर दिया? अंडर कर दिया। तो हम किसके सर अंडर करें? तो भगवान कृपावश कहते हैं बेटा डरो मत, अर्जुन के लिए मैं सिर्फ 18 दिन था, 18 दिन के लिए था। आपके लिए जब तक इस भौतिक जगत में रहोगे तब तक मैं आपको साथ दूंगा नाम के रूप में। इसलिए कलयुग में भगवान आते हैं नाम के रूप में, कली काले नाम रूप में। इसलिए ऐसा एक भी क्षण नहीं कलयुग में कि भगवान अवतार नहीं ले सकते। कि अभी बाकी जितने भी अवतार है, नारायण है, विष्णु है, भगवान खुद कृष्ण भी साल में एक बार, जन्माष्टमी कल हो गई, अगली जन्माष्टमी कितने दिन के बाद आएगी? कितने दिन के बाद? 364 दिन। तो हर अवतार नारायण विष्णु आपको मजबूर करते हैं राह देखने के लिए। कितने दिन? 364 दिन। लेकिन एक अवतार ऐसा है कलयुग में जो आपको राह देखने के लिए मजबूर नहीं करता है। अटूट श्रद्धा से पुकारोगे तो तुरंत अवतार ले सकते हैं, और वो अवतार है नाम अवतार। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो आप तुलना कीजिए, साल में एक बार प्रकट होने वाले को ज्यादा कृपालु है कि हर क्षण प्रकट होने वाले आपके लिए? कौन कृपालु ज्यादा है? हाँ, इसलिए कलयुग में हमें भगवान से ज्यादा अटूट श्रद्धा किस पे होनी चाहिए? भगवान के नाम पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और कोई सबूत है शास्त्र में भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम? अटूट श्रद्धा। हाँ, राम का नाम बड़े बड़े चट्टानों पर लिखकर सेतु का बंधन किया। तो प्रभु रामचंद्र संध्या के समय ऐसे समय आए जब आसपास कोई वानर नहीं था, अपने हाथ से पत्थर उठाया और समंदर में छोड़ दिया। क्या हुआ? डूब गया। तब उनके कंधे पे हाथ पड़ी हनुमान जी की। हनुमान जी कहने लगे ये आपका काम नहीं, आपके नाम का काम कमाल है। क्योंकि जिस चीज को, जिस व्यक्ति को अपने हाथ से भव सागर में छोड़ा है वो डूबने वाला है, उसको बचाने वाला सिर्फ आपका नाम है। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम क्या है? तारक है। बाकी युगों में भगवान ने असुरों को मारा है। इसलिए जगाए मदाई को उदाहरण बताते हैं, पापी तापी जत चिलो हरिनामे उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाए मदाई। तो जगाए मदाई पिछले 3 अवतार में कौन थे? जन्म में कौन थे? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष वध हो गया, फिर से जन्म लेना पड़ा। रावण कुंभकर्ण फिर से मारे गए, फिर से जन्म लिया। क्या बन करे? तो सोचने लगे हर जन्म में हमें वध हो रहा है, हमें जन्म लेना पड़ा है। लेकिन जब उनको पता चला कि कलयुग में भगवान गौर निताय के रूप में आ रहे हैं, और क्या देने के लिए आ रहे हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने अनअर्पित चिरम चिरात करुणो अवतीर कलो। ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इनके अर्थ लगभग समान है। अनअर्पित चिरम चिरात करुणो अवतीर कलो।
और दूसरा श्लोक है नमो मन। तो ऐसी क्या चीज देने के लिए है गौर नेता है जो आज तक किसी नारायण ने, विष्णु ने, कृष्ण ने दिया? वो गोलोक का प्रेम, ब्रज का प्रेम देने के लिए है। क्योंकि हम देखते हैं कि जगाए मदाए का पिछले 3 जन्म में वध हुआ है, लेकिन इस अवतार में उद्धार हुआ है। पापी तापी जत छिलो हरिनामे उद्धार लो। समझ गए? उद्धार और वध में फर्क होता है। वध का मतलब है फिर से जन्म लेना पड़ेगा, उद्धार का मतलब है फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो कौन से भगवान ज्यादा कृपालु है, जो वध करके आपको फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर किए 3 लोगों को, जगाए मदाए को, जय विजय को, या जिन्होंने एक हरिनाम के माध्यम से किसका उद्धार किया? जगाए मदाए। कौन कृपालु ज्यादा है? और ये जब समझ में आया तो जय विजय ने फिर से विनती की, भले हमें 3 ही जन्म लेना था असुर योनि में, हमें और एक चांस दीजिए। और इसलिए जगाए मदाई बनकर आए। तो ये बतलाता है कि भगवान ने असुरों को मारा है, लेकिन भगवान का नाम असुर वृत्ति को मार देता है। इसलिए वो मारक मंत्र नहीं, तारक मंत्र है। समझ गए? इसलिए भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है। हमारा भी उद्धार निश्चित होगा। और क्या सबूत है भागवत में? भागवतम 10वें स्कंद अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 22 और 23। छठा अध्याय क्या है? 10th कैंटो, पूतना वध। पूतना का वध होने के बाद भगवान उसके शरीर पर कई समय तक खेल रहे थे। ये चुड़ैल है, राक्षसी है और पिशाचिनी है। इसके संग में बच्चे पर कुछ भूत बाधा ना हो, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए इस पिशाचिनी से यशोदा माई, रोहिणी माता और कई गोपियों ने मिलकर भगवान की रक्षा की है। तो हरीश्वरी बहुत सुंदर श्लोक बताते, भगवं स्वदपेक्षयापि शक्तिस् तव नामानि प्रबलेति मनमहे त्रिजगत कृत रक्षस्य त्यापि अद्भुत रक्षणकारी गोकुले। कह रहे हैं भगवान आप से भी अधिक प्रबल शक्तिशाली आपका नाम है। ये मेरा स्पष्ट कहना है, क्लियरली बता रहे। कोई माने या ना माने, कोई स्वीकार न करे या ना करे, लेकिन मेरा स्पष्ट मत क्या है, हे भगवान आपसे भी अधिक प्रबल शक्तिशाली आपका नाम है। क्यों? क्योंकि आप तो तीनों जगत की रक्षा करते हो, लेकिन गोकुल में जब आपकी रक्षा करने का समय आ गया तो आपकी रक्षा मंत्र उच्चारण से की गई है कि नहीं? कितना सुंदर भावना है हरीश्वरी जी। और ये श्लोक सुखदेव महाराज ने बताया, श्लोक क्रम 22 और 23। इस पे हरीश्वरी ने टीका की। क्योंकि आप तो तीनों जगत की रक्षा करते हो, त्रिजगत कृत रक्षा से ते अपि अद्भुत। लेकिन अद्भुत क्या है? रक्षणकारी। जब आपकी रक्षा करने का समय आया गोकुल में, तो गोपियों ने आपके नाम का ही प्रयोग किया है। तो ज्यादा शक्तिशाली का है। यशोदा माई क्या बता रही है? आपके भगवान बड़े या इनके नाम बड़े? ये सबूत है। ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है। लेकिन क्या होनी चाहिए? अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अटूट श्रद्धा से, तीव्रता से, हाँ, और प्रेम से भगवान को पुकारेंगे तो क्या होगा? हमारी सारी बेड़ियां टूट पड़ेगी। तोड़ दे सारे बंधन। गोवा गुटका सुना है कि नहीं? तोड़ दे सारे बंधन। ऐसे वसुदेव जी के सारे बंधन टूट गए, क्योंकि अटूट श्रद्धा से भगवान ने अवतार लेते ही अपने गले से लगाया, आ गले लग जा। जैसे भगवान को गले से लगाया तो सारी बेड़ियां टूट पड़ी। सारे जो द्वारपाल थे वो बेहोश हो गए। जेल को जो बड़े बड़े ताले थे, भले हरिसन ताले थे, टूट पड़े। रात को कुत्ते भौंकने बंद हो गए और बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन घनासान बारिश। ये सब योजना भगवान ने बनाई ताकि मेरे भक्त वसुदेव जी मुझे सुरक्षित गोकुल पहुंचाए। ऐसे गोकुल पहुंचाने की जिम्मेदारी भगवान लेंगे अगर हम अटूट श्रद्धा से उस भगवान को, जो हमारे दिल किसके समान है? कंस का कारागार के समान, अंधेर कोठड़ी है,
उसमें भगवान अवतार ले रहे, किसके रूप में? नाम के रूप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सिर्फ उस भगवान को अटूट श्रद्धा से गले से लगाना है। तब हमें भक्ति में या मृत्यु के समय जो एग्जाम होती है, लाइफ इज प्रिपरेशन, चीज देने से। क्योंकि भक्त को गाय बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय गाय। जो भौतिक जगत गाय होती है तो वो गाय नहीं, क्योंकि भौतिक जगत में आदमी को भी गाय कहते हैं, यू गाइस, वो गाय नहीं है। भगवान को जो सबसे प्रिय है वो गाय बनना है। कहाँ बताया? मच्चिता मदगता प्राणयंत बोधयंत परस्पर। इस श्लोक पे आचार्य टीका करते हैं, कहते हैं कि भक्त को गैया के समान समय और प्रेम देना चाहिए। समय और प्रेम देने से हरे भरे घास को भी वो मीठा दूध बनाती है। क्या बनाती है? हाँ, गैया क्या करती है? जो भी हरा भरा घास है, सूखा घास है, वो भी खाती है। तो अनोखी मशीन है। गॉड इज ग्रेट, बट व्हाट इज ग्रेटनेस? भगवान ने ऐसी अनोखी मशीन बनाई है जो आज तक किसी माइकल साइंटिस्ट ने नहीं बनाई। वो मशीन, सामने हिस्से से हरा भरा घास डालो, पिछले हिस्से से सफेद दूध निकालो। अभी हरा भरा घास कैसे सफेद हो गया? क्योंकि गैया ने पहले पेट में लिया, टंकी फुल की और पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। और दो चीज करती है गैया, उसको चबाती है, समय और प्रेम देकर। समझ गए? इसलिए भक्ति में दो चीज आवश्यक है। भगवान को हम समय दे और प्रेम दे, कि भगवान प्रेम के भूखे है। ठीक है? इसलिए समय और प्रेम देने से हम भगवान को किसके समान प्रिय होंगे? गैया के समान। गो ब्राह्मण हिताय च। तो गैया जब उसको चबाती है, उसको क्या कहते हैं? किसको मालूम है? मराठी में रवंत कहते हैं, चुइंग। और हिंदी में शब्द क्या है? पागुल। पागुल, पागुर। हाँ, उसको क्या कहते हैं? हिंदी में पागुर कहते हैं, या सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? जुगाली। क्या कहते हैं? हम जो इस्कॉन में आकर वो जुगाली है, बिल्कुल अपोजिट। उससे जहर बनेगा, दूध नहीं बनेगा। चुगाली और जुगाली में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है? चुगाली यानी भक्तों की निंदा करनी, उनमें दोष देखना, चुगाली करना, चुगली करना, चुगाली कहते हैं उसको। और गाय जो करते हो जुगाली, जुगाली यानी चरवन करना। तो इंग्लिश में चरवन है, संस्कृत में श्रवण है, मराठी में रवन, और हिंदी में जुगाली। और इस श्रवण शब्द से, चरवन शब्द से आता है शब्द श्रवण। समझ गए? तो जितना ध्यान पूर्वक भगवान का नाम सुनेंगे उतनी श्रद्धा बढ़ेगी। समझ गए? वो भगवान का नाम उतना मीठा बनता जाएगा। क्योंकि मीठे दूध को क्या कहते हैं? भौतिक जगत का अमृत कहते हैं। क्या कहते हैं दूध को? ऐसे भगवान की नाम भी अमृत बनेगी। हरि नाम अमृत। कथा क्या बनेगी? हरि कथा अमृत। इसलिए हमें भगवान को क्या देना चाहिए? समय और प्रेम देना चाहिए। ये देने से आपको 10 में से 10 मार्क मिलेंगे। क्योंकि श्लोक नंबर क्या है? 10.10। एक भी मार्क कम नहीं करेंगे भगवान आपको। तो ये अटूट श्रद्धा क्यों चाहिए? क्योंकि अटूट श्रद्धा से अगला स्तर क्या मिलेगा? नाम रुचि। अटूट श्रद्धा से क्या मिलेगा हमें जीवन में? नाम रुचि। अभी जो है हमारी काम रुचि, नाम रुचि नहीं है। तो
नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। लेकिन शुरुआत क्या है? नाम रुचि से होती है। जितना नाम में रुचि बढ़ेगी उतना हम दूसरों को ये भगवान का नाम दे सकते। इसको क्या कहा है? जीव दया। तो क्या होगा? जीव दया। क्या होगा? हाँ और जीव दया का दूसरा शब्द क्या है? करुणा। दूसरों को ये भगवान का ज्ञान देना, उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि जितना दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना हमें भगवान वापस देते हैं। हनुमान जी ने पूरे शरीर को क्या लगाया था? सिंदूर लगाया। क्या भावना थी? एक निरागस बालक के समान कि चुटकी भर सिंदूर लगाने से भगवान खुश होते हैं, सीता मैया से हमेशा संतुष्ट रहते हैं, और दूसरा है दीर्घायु बनते हैं। तो हनुमान कितने एक निरागस बालक के समान मार्केट में गए, पूरा मार्केट खाली कर दिया और शरीर का एक भी अंग नहीं छोड़ा, पूरा लेप दिया और राम दरबार में हाजिर। तो भगवान रामचंद्र पूछे, ये हुलिया बना के क्या हो? ये नाटक क्या करे हो? भले आप उड़पी से, कर्नाटक से, ये नाटक क्या करे हो? कर्नाटक नाटक क्यों कर रहे हो? तब कहते हैं चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप इतने खुश होते हैं, दीर्घायु होते हैं। मेरी इच्छा है आप चिरंजीव बने। तो किस लिए लगाया था? भगवान चिरंजीव बने। इसलिए ये निष्पाप बालक के समान निष्कपटता से, अनन्य भावना से, अहेतु की भावना से ये पूरे शरीर को सिंदूर लेपने के कारण उनकी भावना कहती भगवान चिरंजीव बने, हमें छोड़कर न जाए। और ये वरदान उसकी निष्पापता देखकर, बालिश निरागसता देखकर भगवान ने वो वरदान उनको वापिस दिया। मांगा था भगवान के लिए, लेकिन मिला किसको है? हनुमान। बुमरैंग है, इन गिविंग यू गेट। दिस इज सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जितना भगवान को समय दोगे, प्रेम दोगे, भगवान आपको प्रेम देंगे, समय देंगे, एंड दैट विल टर्न इनटू अटूट श्रद्धा। ठीक है? अब यशोदा माई ने भी भगवान के लिए मांगा है। यशोदा माई जो चर्निंग कर रहे हैं, मंथन कर रही है दामोदर में, है कि नहीं? जब लाला सोया है तब यशोदा माई कुछ गुनगुना रही है, तो उसकी छठी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर रही हो? छठी पंक्ति दिल को स्पर्श करने वाली। हरिवरिवस्या सुखद तमस्या। छठी लाइन का पहला भाग क्या है? हरिवरिवस्या सुखद तमस्या। कि नारायण किससे मांग रहे हैं? नारायण से। किसके लिए मांग रही है? नारायण के बाप के लिए मांग रही है। कितनी भोली अधिक है यशोदा माई। सामने नारायण का बाप खड़ा है, उसके लिए मांग रहे हैं नारायण से कि मेरे पुत्र को आपका भक्त बनाओ। ऐसे हर माँ के दिल से दुआ निकलनी चाहिए, मेरा पुत्र भक्त बने। क्योंकि ये बीज भगवान ने दिया है। ये बीज जो फल में परिपक्व हो जाएगा तो उसको भगवान की चरणों में चढ़ाना चाहिए, तभी माँ कहला सकती है। गुरु न सस्यात जननी न सस्यात। इसलिए ये यशोदा माई सिखला रही है सब माताओं को कि हर माँ की इच्छा क्या होनी चाहिए? कि ये पुत्र आपकी सेवा में। माँ को कभी अच्छा लगता है बेटा बड़ा होने के बाद, पढ़ाई करने के बाद पैसा कमाना शुरू करता है और पिता को मदद करता है कि नहीं, कमाने में, घर चलाने में। तो वो जो सुख मिलता है वो क्या है? माँ का सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि इसको जन्म देकर मेरा जीवन सार्थक हो गया, ये बीज काम आ गया। ऐसे यशोदा माई की भावना है कि बीज आपने दिया है नारायण, ये बीज आपकी सेवा में लगे फल के रूप में। हरिवरिवस्या सुखद तमस्या। और अगली जो है सेकंड पार्ट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, दिल को स्पर्श करने वाली। वो कहते हैं विगत जरामय काया। मतलब क्या है? पहली चीज मुझे दे या न दे आप, पहली मेरी इच्छा पूरी करो या ना करो, लेकिन दूसरी इच्छा किसी भी हालत में आपको पूरी करनी होगी। विगत जरामय काया मतलब क्या है? मेरे पुत्र को, गोपाल को किसी भी हालत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श ना करे, ये आपकी जिम्मेदारी है। कौन कह रही है? किसके लिए कह रही है? जो जन्म मृत्यु से परे है। सोचिए। और किससे मांग रहे हैं? नारायण से। किसके लिए मांग रहे हैं? गोपाल के लिए, जो नारायण के बाप है। कितनी अद्भुत है कि नहीं? तो हमारे मांगने में और यशोदा के मांगने में क्या फर्क है? क्या फर्क है? हमारा स्वार्थ, हम खुद के लिए मांगते हैं, खुद की खुशी,
खुद की खुशी और खुद खुशी कर बैठते हैं। इसलिए भक्ति में खुद खुशी मत कीजिए, दूसरों के लिए मांगिए। दूसरों के लिए मांगने से भगवान आपको भर भर के देंगे। इन गिविंग यू गेट। समझ गए? तो यशोदा मैंने क्या मांगा है भगवान के लिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श न करे। अरे भगवान के लिए मांगा, इसलिए भगवान ने वो वरदान यशोदा माई को दिया है। यशोदा माई गोलोक में, हम भौतिक जगत में चल रहे। इसका कारण यही है कि हमने सिर्फ खुद के लिए मांगा है और क्या किए? खुद खुशी की है हमने। तो ये जब जीवों के प्रति करुणा करते हैं तो वो जन्म देती है प्रेम को। जिस प्रेम की तलाश में हम करोड़ों जन्मों से, वो प्रेम कभी जन्म लेगा जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे संपर्क में, मेरे कांटेक्ट में जो भी आ रहा है उसको आप शुद्ध भक्ति दो, वो उसका आखिरी जन्म हो, उसको फिर से किसी माँ के घर में जाना ना पड़े, किसी माँ का दूध पीना ना पड़े। यह जब दूसरों के लिए निस्वार्थ भावना से प्रार्थना करते हैं तो भगवान जो दिल से निकली हुई प्रार्थना सुनते हैं और वो प्रार्थना आपके जीवन में पूरी करेंगे। अगर उसमें क्या नहीं होगा? निष्कपटता नहीं होगी, स्वार्थ नहीं होगा, तब आत्मा को संतुष्टि मिलते है। अहेतु की अप्रत्ययता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। ये मतलब है, बहुत गहरा मतलब है इसका। इतने आराम से भगवान प्रेम नहीं देंगे, समझ गए? उसके लिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी और वो भी निष्कपट भावना से। मुझे मिले इस भावना से करेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान का विशेषता क्या है? भगवान के पास जितने फायदे के लिए जाओगे उतने घाटे में रहोगे आप। ये सूत्र है। खुद के फायदे के लिए जितने जाओगे उतने घाटे में रहोगे। दूसरों के लिए मांगोगे वो भी निष्कपट भावना से, तो इसको करुणा कहा है। वो करुणा आपके जीवन में प्रेम को जन्म देगी, क्योंकि प्रेम का जन्म होता है करुणा से। इसलिए जीव दया, न तो जीव दया और वैष्णव सेवा। अरे सबका शुरुआत क्या है? नाम रुचि। और नाम रुचि कभी आएगी? जब हमें अटूट श्रद्धा होगी कि भगवान से ज्यादा कृपालु क्या है? भगवान का नाम है। क्योंकि भगवान के नाम में सब कुछ है, ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए आध्यात्म में जो अंतिम एफॉर्मिज्म है, क्या कहते हैं उसको? सूत्र, परिभाषा, ब्रह्म सूत्र ने, हाँ सूत्र मंत्र। आखिरी जो सूत्र है वो है अनावृत्ति शब्दार्थ। क्या है? एवरीथिंग बिगन्स विथ साउंड वाइब्रेशन। हाँ, अनावृत्ति शब्दार्थ कि भगवान की हर एक लीला ध्वनि से प्रकट होती है। इसलिए सीक्वेंस क्या है? नाम, रूप, गुण और लीला। इसलिए भगवान चाहिए या कोई भी वस्तु आपको अपनी बनानी है तो उसके बारे में 4 चीज जाननी चाहिए। कहां बताया आचार्य ने? 4.9 क्या श्लोक है? फेमस श्लोक जन्माष्टमी का। जन्म कर्म चमदेव यो वेति तत्वता। तत्वता शब्द का व्याख्या किया आचार्य ने, बहुत सुंदर। तत्वता का मतलब है 4 चीज। कोई भी चीज आपकी होनी है, आपको उसको बनाना है अपना, तो 4 चीज उसके बारे में हासिल करनी होगी। हाँ, तो वो चीज आपकी हो गई तो वस्तु, वो व्यक्ति आपकी हो गई। तो ये 4 चीज क्या है? उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस चीज का नाम क्या है, उस देखने में कैसे है, रूप कैसा है, उसमें गुण क्या होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, लीला। इसलिए ये नाम रूप गुण लीला हमारे जीवन का उद्देश्य है। इससे हमें अटूट श्रद्धा मिलेगी। समझ गए? इसलिए कथा में आना है मुंह से खाने के लिए नहीं, क्योंकि मुंह से खाने वाले भी 4 व्यंजन होते हैं। कौन से 4 व्यंजन? चूसने वाले, चबाने वाले, चाटने वाले और निगलने वाले। तो ये घर में भी भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। इतना दूर आने की जरूरत क्या है मंदिर में? तो आचार्य कहते हैं मंदिर में आना चाहिए मुंह से खाने के लिए नहीं, कान से खाने के लिए। किससे? क्योंकि कान से भी खाने वाले 4 व्यंजन होते हैं, नाम, रूप, गुण, लीला। ये खाने के लिए आना है, क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा। क्या मिलेंगे?
कितना सुंदर बताया चरण, है नहीं? कान से क्या मिलेंगे? रुक्मिणी माता ज्वलंत उदाहरण है। रुक्मिणी माता को भगवान कैसे मिले पति के रूप में? कान से। कान से मिलेंगे कान्हा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान के नाम में सब कुछ है, पहले नाम को अच्छी तरह से श्रद्धा से ले लो तो दूध में सब कुछ है। दूध में क्या क्या होती है चीज? प्रभुपाद करे जैसे दूध में सब कुछ है, ऐसे भगवान के नाम में सब कुछ है। भगवान प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद के आखिरी आदेश क्या था? इट्स टाइम फॉर बॉइलिंग द मिल्क। भगवान जब वृंदावन में अंतिम क्षण क्या कहे? मेरे पास इतना समय नहीं था, मैं बूढ़ा व्यक्ति था, 2 हार्ट अटैक हो चुके थे और मुझे आप लोगों को क्या देना था? एंगेज करना था, इसलिए मैंने सारे प्रोजेक्ट बनाए। लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था भक्तों को एक साथ बैठकर क्या करो? निरंतर श्रवण कीर्तन करो। ये मेरा जीवन का उद्देश्य था। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने दूध इकट्ठा किया है, भक्तों को इकट्ठा किया है। अभी बॉइलिंग द मिल्क मींस बड़े आराम से बैठकर हम क्या करें? श्रवण कीर्तन करें। इसलिए प्रभुपाद कहते थे दूध में सब कुछ है। क्या क्या होता है दूध में? दूध उबालते जाते हैं तो थोड़े समय के बाद रबड़ी बनती है, मावा बनता है, खवा बनता है। कितनी मिठाई बन सकती है? रबड़ी नहीं चाहिए, मावा नहीं चाहिए, खवा नहीं चाहिए तो नींबू निचोड़ दो, उबलते दूध में क्या बनेगा? पनीर। पनीर की कितने आइटम होते माता है? पनीर तीखा, पनीर भुर्जी, चिली पनीर, हाँ और क्या होता है? मटर पनीर, पालक पनीर, हाँ पनीर मसाला, पनीर मक्खन वाला। हाँ खोलिए मुंह थोड़ा, क्या क्या खाया बाहर निकाल। पनीर कढ़ाई, पनीर तवा, पनीर बर्तन, जितने इसमें डालोगे आने गिनत आइटम है। पनीर नहीं चाहिए तो उबलते दूध में नींबू निचोड़ दो, दही बनेगा, दही का छाछ। दही के कितने सैलेड बन सकते हैं? छाछ से क्या निकलेगा? मक्खन, मक्खन से घी, और घी के कितने आइटम होते हैं? है कोई लिस्ट? आने गिनत। तो प्रभुपाद कहते हैं दूध में क्या नहीं है। शुरुआत में ध्यान से उबालता जो अटूट श्रद्धा से, वो अटूट श्रद्धा और ध्यान पूर्वक उबालने से, क्योंकि इन अटेंशन हमारा सब दुश्मन है। आध्यात्मिक जीवन में जितनी बर्बादी हो रही है उसका मूल कारण क्या है? अवर मिसफॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इनअटेंशन। पिछले बार बताया था हमने, अवर मिसफॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इनअटेंशन। ध्यान न देने से हमारी आध्यात्मिक बर्बादी हो सकती है, जीवन में अमंगलता आ सकती है कि नहीं? नजर हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे भक्तों के जीवन में होती है। क्योंकि इन अटेंशन का मतलब है, इन अटेंशन का मतलब ही क्या बताया था हमने? इन अटेंशन। क्या बताया था? इन अटेंशन। हम टेंशन में क्यों है? क्योंकि हम इन अटेंशन है। समझ गए? भक्त को टेंशन में होना नहीं चाहिए। टेंशन उनका काम है। ऐसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त तक जयद्रथ को खत्म नहीं करूंगा तो मैं अग्नि स्नान करूंगा, और रात को कंबल ओढ़कर खराटे मारने लगा। खाओ पराठे, मारो खराटे। तो बीच रात में भगवान ने कंबल हटाकर पूछा, बेटा उठो और बताओ किसको पूछ कर ये प्रतिज्ञा ली अपनी? मैं तुम्हारा काउंसलर हूं, कब से पूछना चाहिए था मुझे। तो अर्जुन कहने लगा, ये युद्ध शुरू होने से पहले अपने वचन दिया है, नमे भक्त्या प्रणश्यति। ये आपका टेंशन है, मेरा टेंशन का काम नहीं। इसलिए भक्त हमेशा टेंशन लेता नहीं, टेंशन देता होता है। उसका काम टेंशन लेना नहीं, चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं बनना है, सिर्फ चिंतन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। तो क्यों आ रहा था टेंशन से? इन टेंशन क्योंकि हमारी ध्यान पूर्वक नहीं करते तो उसमें रस नहीं आएगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। Inattentive chanting is an invitation for self-destruction, a sure recipe for spiritual disaster.
इसलिए जितना ध्यान पूर्वक करेंगे उतना अटूट श्रद्धा बढ़ती जाएगी। समझ गए? जैसे दूध में श्रद्धा से उबालते जाएंगे तो अपने आप वो चीजें प्रकट होगी। ऐसे ध्यान पूर्वक भगवान का नाम अटूट श्रद्धा से लेते जाएंगे, नाम प्रकट करेगा भगवान का रूप, रूप प्रकट करेगा भगवान के गुण, गुण प्रकट करेंगे भगवान की लीला। इसलिए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, जन्मे जन्मे प्रभु से। क्या प्रोजेक्ट है हमारे जीवन का? कि हर लीला का भगवान के नाम के साथ क्या संबंध है वो ढूंढ के निकाले। तो इसमें कभी बोर नहीं होगे, आपको दुख कभी स्पर्श नहीं करेगा जीवन में, ये गारंटी है। ये प्रोजेक्ट अगर जीवन में लेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट? भगवान की हर एक लीला, इसका मूल क्या है, बीज क्या है? बीज नाम है, नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला, तो फल क्या है? फल क्या है? लीला। तो बीज क्या है? तो फल का कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए बीज से, वो ढूंढ के निकालने में पूरी जिंदगी चली जाएगी, दुख आपके करीब नहीं आएगा, एक गारंटी है। अगर ये प्रोजेक्ट लेंगे, भगवान की हर कथा का संबंध ढूंढ के निकालेंगे भगवान के नाम से, तब अटूट श्रद्धा बढ़ेगी, नाम रुचि आएगी। क्योंकि 24 घंटा आप मनन चिंतन करें इस लीला में, भगवान हमें साधक के रूप में क्या सिखलाना चाहते हैं। हमारी गलत धारणा क्या है? ये भगवान की लीला होती है बच्चों को रात को सुलाने के लिए, बेटा सो जाने तो गब्बर सिंह आएगा, ऐसे ये मूर्खता है। आचार्य कहते हैं ये बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, बड़े लोगों को जगाने के लिए लीला होती है। जीव जागो, जीव जागो। तो जागने का मतलब क्या है? इस लीला का मूल ढूंढ के निकालना। भक्ति मूल में जाने के लिए सिखाती, यथा तरोर मूल निषेच है ना, तृप्यंति स्कंद भुजो भुजक। जितना जड़ में जाओगे उतने अनमोल मोती मिलेंगे। विचिंत्यानि विचारानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानि व, पद्यावली श्लोक क्रमांक 20। क्योंकि हरिनाम के किनारे खड़े रहोगे तो, हरिनाम का सागर क्या है? टॉपलेस बॉटमलेस, शॉवरलेस बॉटमलेस, नेक्टर एंड ओशन ऑफ होली नेम। इसके किनारे खड़े रहोगे तो लहरों के कारण किनारे क्या आती है? मरी मछली, उस पर संतुष्ट होना पड़ेगा। थोड़ा साहस करके घुटने तक पानी में उतरोगे तो जिंदा मछली पकड़ सकते हो। लेकिन जितना अंदर गोते मारोगे, जितना गहराई में जाओगे, उतने अनमोल रत्न मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अरे गहराई में उतरने का मतलब क्या है? हर लीला को इतना बार बार पढ़कर हर पैराग्राफ में ये संबंध ढूंढ के निकाला है कि भगवान साधक के नाते मुझे क्या सिखला रहे, नाम लेने में यहाँ पे कैसे मदद कर रहे हैं, नाम का और इस लीला का संबंध क्या है। ये जितना ढूंढने का प्रयास करोगे उतने गहराई में जाओगे लीला में, और इस लीला में आप प्रवेश कर सकते हो, अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हो। तब भगवान की लीला नव यौवनम बनेगी। नहीं तो वही वही कहानी सुनकर बोर हो जाएंगे और थोड़े दिन के बाद मंदिर आना भी बंद करेंगे। 20 साल से वही कहानी सुन रहा हूं मैं, है कि नहीं? इसलिए हमारी बुद्धि लगाना है भगवान की लीला में। क्या ढूंढने के लिए? किस लीला का मेरे साधक के नाते मेरे जीवन में संबंध क्या है, भगवान क्या सिखलाना चाहते, नाम में, नाम लेने में भगवान इस लीला में मुझे कैसे मदद करे, ये संबंध ढूंढना है। समझे? ये जितना संबंध ढूंढेंगे तो भगवान के साथ संबंध प्रस्तापित होगा। तो पहला स्टेप उठा रहे आप, संबंध बाद में अभिधेय, बाद में प्रयोजन। संबंध ही प्रस्तापित नहीं किया तो अगले स्टेज पे कैसे जाएंगे? तो संबंध प्रस्तावित करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, जन्मे जन्मे प्रभु से। हर लीला का मेरे जीवन के साथ संबंध क्या है, भगवान नाम लेने में इस लीला में मुझे क्या सिखला रहे। जैसे कालिया के कहानी में कई बार संबंध बताए गए। हमारा मन काली के समान है, हमारा अंतकरण हृदय यमुना का पात्र है, हमारे कान बनेंगे कदम के वृक्ष, जिस कदम के वृक्ष पर भगवान ध्वनि के रूप में क्या करेंगे, चढ़ेंगे और वहां से कूदेंगे, तब जाकर कालिया का दमन होगा।
ऐसे हर लीला में कहीं ना कहीं हमें संबंध ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। साधक के नाते साधना भक्ति में मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है? और ये संबंध जब प्रस्तापित होगा तब भक्ति में आनंद आएगा। संबंध नहीं है तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? पति पत्नी का संबंध ही बना नहीं तो क्या होगा? अगले साल तलाक तलाक तलाक। ऐसे लोग भक्ति से तलाक ले रहे हैं। इसका कारण क्या है? 5 साल में संबंध प्रस्तापित ही नहीं हुआ, इसलिए तलाक लेना पड़ रहा है उनको, और अपने आप लॉक लग रहा है। समझ गए? तो ये पहला प्रोजेक्ट है। और दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? क्या था प्रोजेक्ट दूसरा? याद नहीं है। ठीक है, मैंने लिख के रखा है, कल बताऊंगा मैं आपको। तो समझ गए? ये जितना अंदर गहराई में जाओगे उतनी अटूट श्रद्धा बढ़ती जाएगी, उतने भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेगी। तो हमने क्या बताया? प्रेम दीजिए, समय दीजिए। अभी रिश्ता कैसे बनता है? शादी के पहले रात पत्नी सब कुछ निछावर नहीं करती, साल बीतते हैं, जब उसको प्रेम देते, समय देते, तो रिश्ता बनता है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो डायरेक्ट बॉस के केबिन में जाकर गले से नहीं लगाते, आ गले लग जा। उसके घर में चड्डी धोनी पड़ती है, समय देना पड़ता है कि नहीं? उसके बच्चों से प्रेम करना पड़ता है, उसके कुत्ते से प्रेम करना पड़ता है, तब जाकर बॉस से रिश्ता बनता है। तो रिश्ता बनता है प्रेम और समय देने से। ऐसे भगवान के साथ रिश्ता बनाने तो हमें प्रेम और समय देना पड़ेगा, तब अटूट श्रद्धा बढ़ेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। और अगली श्रद्धा क्या है? कि 16 शब्द करने से आत्मा के चारों कार्य एक स्ट्रोक में हो जाएंगे। 100 सोनार की 1 लोहार की, ये श्रद्धा होनी चाहिए। और कुछ करने की जरूरत नहीं हमें। आत्मा के चार्य क्या है? 1.2.14 क्या श्लोक है भागवतम का? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यता। तो क्या बताए? तस्मात। तस्मात का मतलब क्या है? इसलिए, देयरफॉर। अभी किसी भी लाइन की शुरुआत इसलिए नहीं होती, देयरफॉर नहीं होती। मराठी में म्हणून नहीं होती। म्हणून, इसलिए, देयरफॉर कभी इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड स्टोरी है, हिस्ट्री है, पार्श्वभूमि है, तभी शब्द इस्तेमाल करते। देयरफॉर, इसलिए, म्हणून, है कि नहीं? तो इसलिए का मतलब क्या है? 84 लाख योनि घूमने के बाद मनुष्य जीवन में आए हो, इसलिए। अभी क्या करो? एकेन मनसा, एकाग्र चित्त से। तो आप कहेंगे मुझ में एकाग्रता तो नहीं है, कंसंट्रेशन पावर नहीं। भगवान ने सब कुछ साधन जोड़ दिए। जैसे शरीर में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जो आंखों से देख नहीं सकते, उसको हिंदी में फांस कहते, मराठी में लाकड़ाचा किस कहते, उसको छोटा सा एकदम, जो आंखों से देख नहीं सकते, या इंग्लिश में फॉरेन पार्टिकल कहते, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो आंखों से देख नहीं सकते, अंदर घुस जाता है किसी भी अंग में शरीर के, तो खाना पीना जीना हराम होता है। कब तक? जब तक उसको शरीर से बाहर। तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ था? 24 घंटा। तो आप कैसे करेंगे? कंसंट्रेशन नहीं है मुझ में वो कंसंट्रेशन शरीर के कार्यों में लगा है, इसलिए अंदर फंसते जा रहे आप। वही कंसंट्रेशन पावर भगवान के नाम में लगाओगे तो इसी जन्म में इस शरीर से बाहर निकलोगे, क्योंकि आत्मा भी अंदर फंसा है उस पार्टिकल के समान। आसपास सभी नाश्वर चीज है, ये सारे शरीर जो नाश्वर है, पंच महाभूतों से बना है, उसके अंदर ये फंसा है, इसलिए आत्मा तड़प रहा है। जैसे आदमी तड़पता है फांस अंदर रहने के बाद, वो फांस जब तक बाहर नहीं आता तब तक उसको सुख शांति नहीं मिलती। ऐसे आत्मा जब तक ये सारे आसपास के अंदर फंसा है, आवरणों में, दलदल में फंसा है, वो जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक आत्मा को शांति नहीं। इसलिए ये क्या करना है? एकाग्र चित्त किसमें लगाना है? आत्मा के उद्धार के। क्योंकि शरीर का उद्धार निश्चित है, या तो मिट्टी बनोगे, राख बनोगे, या विष्ठा बनोगे। चौथी कोई चीज नहीं बन सकते आप। हिंदू है तो जलाते हैं तो राख बनोगे, मुसलमान है तो दफनाते हैं तो मिट्टी बनोगे,
और साई लोग क्या कहते हैं, पारसी लोग ना जलाते हैं ना दफनाते, गीदड़ को डालते। संडे फिस्ट, और संडे फिस्ट खाकर अगले दिन मंडे आपको विष्टा के रूप में बाहर निकाल देगा, महाप्रसादी गोविंद है कि नहीं। तो तीनों में से एक बनोगे। तो प्रहलाद महाराज कहते ये तीनों में से एक चीज बननी है, प्रयास करो या ना करो। तो इसके लिए जो शरीर के उद्धार के लिए प्रयास करेगा वो उल्लू का पट्टा है, मूर्खों का सरदार है। वही प्रयास आत्मा के उद्धार के लिए कीजिए, और आत्मा का उद्धार इस श्लोक में बताए, तस्माद एकेन मनसा। आगे क्या है, भगवान। तो किसी लल्लू पंडित को नहीं, किसी देवता को नहीं ध्यान करना है, भगवान। भगवान यानी ऐश्वर्य से समग्र से वीर से ऐसे शिष्य शन्ना इति भगवान, कि वो एकमात्र आपके पति है। ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान एकमात्र पति है। ये जब तक अटूट श्रद्धा से स्वीकार नहीं करता जीवात्मा, तब तक वो वेश्या के समान है। इसलिए हमारे घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, हमारे रिश्तेदार हमें नोच रहे हैं, हमें खा रहे हैं, हमारे लचके तोड़ रहे, हमारा शोषण कर रहे, हमें ताने मार रहे। ताने किसको मारते, किसका शोषण होता है, जिसका पति नहीं होता। वेश्या को पति नहीं होता, इसलिए लोग उसका शोषण करने का प्रयास करते हैं, उसके शरीर का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, उसको ताने मारते हैं, उसको नोच कर खाते हैं। क्यों, क्योंकि मालूम है इसका पति नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसी जीवात्मा क्या हालत है, जब तक वो अटूट श्रद्धा से भगवान को पति के स्वरूप में स्वीकार नहीं करता, तब तक हमारी हालत वेश्या के समान है। जिस दिन से आपने भगवान को कहा आज से आप मेरे पति हुए, मैं आपकी पत्नी हूं, जो भी करूंगी आपके खुशी के लिए, तो भगवान आपको पति के रूप में मिलेंगे। आज से मैं आपकी हूं, आप मेरे, बस ये दिल से कहना है, तो भगवान आपको पति के रूप में मिलेंगे। और भगवान पति के रूप में मिले तो किसी माई के लाल की ताकत ने आपकी तरफ नजर उठा के देखी। भगवान से प्यार किया तो डरना क्या, हे विश्वास होना चाहिए समझ गए। अभी वेश्या के समान है तो लोग नोच के खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि आपकी खुजली है, भगवान को स्वीकार नहीं करना है पति के रूप में। तो बाकी लोग ताने मारेंगे, फायदा उठाएंगे, शोषण करेंगे, आपको निचोड़ देंगे, आपके शरीर के लचके तोड़ेंगे, आपका भोग करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अटूट श्रद्धा से हम जिस दिन स्वीकार करेंगे भगवान को, तो भगवान पति के रूप में मिल गए। क्योंकि भगवान को नहीं, भक्तों के सच्चे रक्षक, सात्वताम पति। पति शब्द का अर्थ क्या बताया था पिछली बार, किसको याद है? पति शब्द का अर्थ कितने लोगों ने शादी की, हाथ ऊपर कीजिए, शर्माई मत, दोबारा नहीं करवाएंगे पति का मतलब क्या है? जो मृत्यु में पत्नी का साथ नहीं छोड़ता उसको पति कहते। अभी कितने पति है जो कहते तू जा रही है, तेरे साथ मैं भी आऊंगा, भले पति हूं सती हो जाऊंगा नहीं, उल्टे मन में लड्डू फूटेंगे, दोबारा चांस मिलने वाला है, सेकंड चांस इसलिए हम सब पति नहीं पति थे। कलयुग में क्या है, डॉक्टर को भी पति कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर की जिम्मेदारी पेशेंट को बचाना मृत्यु में। लेकिन डॉक्टर बचा नहीं पाता, क्योंकि आईसीयू में ज्यादा से लोग क्या होते हैं, शरीर तक। इसलिए आईसीयू का मतलब क्या होता था, जिस कमरे से, जिस रूम से बहुत कम लोग पेशेंट जिंदा बाहर निकलते। आईसीयू का मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं, हमारे हिसाब से क्या है, जिस कमरे में यमराज यमदूत बार बार उसको जगा कर कहते हैं तुझे देख लूंगा, आईसीयू। क्या कहते हैं, कैसे जिंदा बाहर निकलता है इसलिए कमरे का नाम बहुत अच्छा दिया भगवान ने, क्या दिया है, आईसीयू। लेकिन ऐसे आईसीयू में से ऐसे आईसीयू में से भी पेशेंट को बाहर निकलने वाला कौन होता है, पति होता है। हाँ, मृत्यु के मुंह से बाहर निकालकर पेशेंट को बचाता है, उसको पति कहते हैं। और शायद इसलिए कलयुग में डॉक्टर के नाम पति से होते, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी लेकिन कोई पति काम नहीं आएगा, एक ही पति है, राधिका पति। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो अभी अगली पंक्ति क्या बताती है? अटूट श्रद्धा से 4 काम आत्मा के करो, आप आत्मा के तरफ अपने आप आ जाओगे। अभ्यास कीजिए आत्मा के स्तर पे उठने का। और आत्मा के 4 ही काम है, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येयश्च, पूज्यश्च, नित्यदा। कैसे पूरे होते हैं 4 कार्य आत्मा के? 16 शब्द उच्चारण करने से। श्रोतव्य का मतलब क्या है? 16 शब्दों को सुन रहे। कीर्तितव्य से मतलब उसको उच्चारण करके मुंह से बोल लेंगे, कीर्ति होगी। क्योंकि कीर्तन, कीर्ति और भजन सिर्फ कृष्ण को लागू होता है और किसी देवता को नहीं। क्योंकि भगवान अजरामर है, 3 गुणों से परे है, जन्म मृत्यु से परे है, इसलिए भगवान का गुणगान होता है। हमारा गुणगान क्यों नहीं होता है बताइए थोड़ा? हमें खुजली है गुणगान सुनने की, लेकिन गुणगान क्यों नहीं होता हमारा? क्योंकि हमें गुणगान नहीं है, तो गुणगान कैसे होगा? जिसमें गुण होते हैं उसका गुणगान होगा जो दोषों से भरा है उसका गुणगान कैसे होगा? लेकिन फिर भी खुजली है, गुणगान सुनना है, गुणगान सुनना है। लेकिन कलयुग का भौतिक जगत का नियम क्या है? गुणगान सुनना है तो मरना पड़ेगा। क्या नियम है? जब तक मरोगे नहीं लोग गुणगान नहीं करेंगे। और वो भी 12 दिन, 13वां दिन 13वां निकालते उल्लू का पट्टा था, पागल था, मूर्खों का सरदार था, अक्कल नहीं थी, सब निकालते 13वां दिन समझ गए? तो गुणगान सुनना है तो सिर्फ 12 दिन, लेकिन आप जिंदा नहीं रहोगे। प्रॉब्लम वो है सुनने के लिए इसलिए गुणगान हमारा होता ही नहीं। गुणगान भगवान का होता है, क्योंकि भगवान क्या है? गुणों की खान है। क्या है? गुणों की खान है। जिसमें गुण है उसका गुणगान होगा। तो ऐसे भगवान का गुणगान करते उसको कीर्तन कहते हैं। तो पहले 2 कार्य हो गए, जो बोल रहे हैं 16 शब्द वो कीर्तन हो गया। वही 16 शब्द कान से सुन रहे तो क्या हो गया? श्रोतव्य हो गया, श्रवण हो गया। अभी ध्यान, कलयुग में ध्यान भगवान पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलयुग की युग धर्म नहीं है। ध्यान करना सत्य युग में था, कृते ध्याय तो विष्णु। कलयुग में ध्यान कैसे होगा? उच्चारण स्पष्ट, अटूट श्रद्धा से उच्चारण कीजिए और सुनने का प्रयास कीजिए। तो ये विधि क्या है? अटूट श्रद्धा से उच्चारण करके सुनना, अटूट श्रद्धा से उसको ध्यान करना का है। और पूजन कैसे होगा? कलयुग में भगवान का पूजन नाम के रूप में, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम। तो चारों के चारों चीज एक साथ हो रही है, 100 सोनार की 1 लोहार की। इसलिए जितने भी भगवत प्राप्ति के मार्ग है उसमें किंग ऑफ ऑल साधना इज चैंटिंग। ये विश्वास होना चाहिए। साधन और साध्य एक बनेंगे, समझ गए? जैसे माताएं आईने के सामने श्रृंगार करने के लिए बैठती है तो क्या होती है? कोई बता सकता है? 2 चीज साथ में चल रही है। माता ने अपने माथे पर बिंदी लगाई, आईने के सामने बैठा, तो बिंदी कहां लगाई? माथे पर। लेकिन और कहां दिखाई दे रहे? अलग से लगाए क्या? अभी आईने को सजाएंगे, बिंदी लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, नहीं। अपने चेहरे पे लगाए तो अपने आप आईने में दिखने। दोनों चीज साथ में चल रही, अलग सा प्रयास नहीं किया गया। ऐसे मनुष्य जीवन में आकर 16 शब्दों को उच्चार करते तो अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं। पहले आत्म साक्षात करूंगा, बाद में भगवत साक्षात्कार, नहीं। दोनों चीज साथ में चलते हैं, दे गो हैंड इन हैंड टुगेदर। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं द किंग ऑफ ऑल साधना इज चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो ये सारी चीजें हमें विश्वास होना चाहिए, सिर्फ बोल वचन नहीं। इसको हर रोज जप के समय दिन भर 22 घंटे अनुभव करना चाहिए, क्योंकि भक्ति अनुभव करने की चीज है। भक्ति परेशान हो, जैसे खाने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सब एक सर्टिफिकेट देते हो, मेरा पेट भर गया, मैं संतुष्ट हो गए। जाते हैं डॉक्टर के पास, खुद अनुभव करते हैं, मेरा पेट भर गया, मेरे सारे अंग संतुष्ट हो गए। यथा तरोर मूल निषेचन है ना तृप्यंत स्कंद भुजो वशा। ऐसे अनुभव खुद को करना है। अभी सिर्फ ज्ञान है, उसको विज्ञान में बदलने से श्रद्धा बढ़ेगी। सिर्फ ज्ञान से श्रद्धा नहीं बढ़ेगी।
और जितना ज्ञान में करेंगे उतना आनंद भी बढ़ेगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता। जो अज्ञान में करते हैं वो दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें दुख हो रहा है क्योंकि ज्ञान ही नहीं और वो ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करे, इसलिए श्रद्धा नहीं बढ़ रही। समझ गए? सिर्फ किताबी ज्ञान में फायदा नहीं है। संकट आने के बाद उस संकट में कितना आश्रय लेते हैं, क्योंकि संकट बनेगा महा आपत्ति बनेगी महासंपत्ति। ये ब्रह्मांड पुराण में बताते हैं, महाविपत्तो संसारे यह स्मरित मधुसूदन। वो महाआपत्ति महासंपत्ति बनेगी। लेकिन संकट में कितना भगवान को याद करते? आई ग बाबा ग यही याद करते है कि नहीं? मेरी बैंक बैलेंस, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी मुझे मदद करेगी। कितना श्रद्धा है हमें, संकट आने पर भगवान मदद करेगी। तो किताबी ज्ञान आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ाएगा। जितना संकट आने के बाद वो प्रैक्टिकल जीवन में, भले पहली बार फेल होंगे, दूसरी बार 100 बार फेल होंगे, फिर से उठाना है। प्रभुपाद कहते हैं, यू आर स्पिरिचुअल वॉरियर, गेट अप अगेन एंड अगेन, फाइट। ये अनुभव करने का प्रयास करो। इसलिए 3 बार बताया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। 3 बार क्यों? सुनो, समझो, साक्षात्कार करो। फर्स्ट हरे नाम इज सुनो, हियर। समझो, लिसन। उसके बाद अंडरस्टैंड। और थर्ड रियलाइज। रियलाइज से क्या होगा? हमें रियल आइज मिलेगी। क्या मिलेगी? हाँ, भगवान को देखने की रियल आइज। इसलिए उसको रियलाइज कहा है। रियल का मतलब है सच्ची, आइज का मतलब है आंखें। सच्ची आंखें मिलेगी कैसे भगवान हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं रियल आइज। सच्ची आंखें भगवान को देखने की, समझने की। तो अगला क्या है? महामंत्र ही महामंत्र क्यों कहा गया? ये भी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी मंत्र भी इनको महामंत्र क्यों नहीं कहा गया? ये फर्क करने की बुद्धि जागृत होनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन में 3 प्रकार की बुद्धियां एक के बाद एक विकसित होती है। पहली बुद्धि है डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन। क्या? इसलिए उसको 3D कहा है। मनुष्य जीवन में जो बुद्धि मिलती है उसको 3D कहा है। डी फॉर डोसा, डी फॉर दिल्ली। पहली डी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू नेक्स्ट डी, डिटर्मिनेशन, व्यवसायत्मिका बुद्धि। And next, determination gives birth to third D, that is called as decision, निश्चित बुद्धि. So discrimination gives birth to determination, determination gives birth to decision. तब हम निर्णय ले पाएंगे कि मुझे हरिनाम छोड़कर कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बुद्धि को चालना देना चाहिए। ये जो श्रवण कीर्तन कर रहे भगवान का नाम, श्रवण का सबसे बड़ा फायदा क्या है? Hearing should ignite our intelligence. क्या बताया हमने? Hearing should ignite. What is the meaning of ignition? अभी गाड़ी भाग रहे, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर मोपेड, क्यों भाग रहे? इग्निशन। इग्निशन का मतलब क्या है? हर क्षण पेट्रोल डीजल का गैस का एक एक बूंद इंजन पे गिर रहा है, वो स्पार्क हो रहा है, उसको इग्निशन कहते हैं। वो गाड़ी को आगे भगा रही है। हमारी गाड़ी क्यों नहीं भाग रही? इग्निशन ही हो रहा है, तो गाड़ी कैसे भागेगी? क्योंकि पेट्रोल अंदर नहीं जा रहा है। अंदर क्यों नहीं जा रहा है? विश्वास नहीं है, प्रॉब्लम हो है। विश्वास होगा तो निरंतर पेट्रोल डालते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम बिना किचु नहीं 14 भुवन माजे। क्यों? क्योंकि 14 भुवन में एक ही चीज जा रही है, रसातल से गोलोक तक। सृष्टि का मैप देखिए कहीं भी जाकर, छोटे अक्षरों में महामंत्र, सारे आवरणों को भेद कर 14 भुवनों को। और इस पर श्लोक आती है कि नाम में कितनी ताकत है। यहां बैठकर पितरों का उद्धार कर सकते हैं आप, और किसी मंत्र में ताकत नहीं है, इसलिए उसको महामंत्र कहा है। नृत्यंती पितर नृत्यंती पितामह, मदवंशो वैष्णव जातो त्राता भवेत समेह। बहुत सुंदर श्लोक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। क्या कहते हैं? नृत्यंती पितर, नृत्यंती पितामह। हमारे पितामह जितने भी पितर है नाचना शुरू करेंगे। जो नरक में सड़ रहे,
पाताल में सड़ रहे, बल्ले बल्ले, दही बल्ले नहीं, नाचना शुरू करेंगे कि आज हमारा परिवार का एक वंशज इस्कॉन में गया, प्रवचन सुना, हाथ में माला पकड़ी, माला खरीद ली, अभी तक शुरू नहीं किया, तो नाचना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी समय की बात है, ये माला शुरू करेगा और हमें नरक से ऊपर उठाएगा। इतनी शक्ति है, इस शक्ति को आजमाना चाहिए हमें। घर में जब भी श्राद्ध होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो भक्तों को बुलाकर हरिनाम कीर्तन कीजिए, घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि वैष्णव चलती फिरती गंगा है। क्या फर्क है वैष्णव में और गंगा में? गंगा से ज्यादा पवित्र वैष्णव को क्यों कहा है? दर्शन पवित्र करो तुम्हारा ये गुण। गंगा रे परश, गंगा के पास जाना पड़ता है, डुबकी लगाना पड़ता है, 3 दिन की छुट्टी लेना पड़ता है, फ्लाइट का टिकट निकालना पड़ता है, और एक डुबकी लगाने के बाद गारंटी की शुद्ध होंगे। लेकिन वैष्णव कीर्तन करते, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। अरे सभी चीज चैतन्य भागवत में दिए, चैतन्य चरितामृत। अभी अद्वैत आचार्य को क्या पड़ा था? पूरे ब्राह्मण समाज से पंगा लेने का। 550 साल पहले पूरे गांव में ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण समाज में, उसमें उन्होंने बगावत की, सबसे बड़ी बगावत, एक मुसलमान व्यक्ति को श्राद्धा पात्र का मान दिया, हरिदास ठाकुर को। तो लोग उसका घर जला सकते थे, ब्राह्मण उसको जलाकर खाक कर सकते, और पूरे घर का परिवार का मर्डर कर सकते। इतना धोखा स्वीकार क्यों किया? पूछा गया, आपने इतना धोखा क्यों स्वीकारा? तो उन्होंने क्या कहा? इनकी अटूट श्रद्धा इतनी है नाम के प्रति, इनको खिलाकर मैं करोड़ ब्राह्मणों को एक साथ खिलाने का फल प्राप्त कर रहा हूं। ये श्रद्धा होनी चाहिए, प्रैक्टिकल। इसलिए चैतन्य चरित क्या है? फिलॉसफी इन एक्शन। चैतन्य चरित क्या है? फिलॉसफी इन एक्शन। गीता भागवत में जो बताया गया है, वो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने अपने जीवन से, भक्तों के जीवन से उतार के दिखाया। इसलिए हमारे से जीवन से बहुत रिलेटेड है चैतन्य चरितामृत। समझ गए? देखिए कितना बड़ा धोखा स्वीकार किया उस जमाने में। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए। जब भी घर में कुछ फंक्शन होते तो भक्तों को बुलाकर कीर्तन करवाना, उनसे प्रार्थना करवाना, उनसे माला करवाना, ये भक्तों के, वैष्णव के हृदय से जो पुकार निकलती है, आत्मा तक पहुंच सकती है, भगवान सुन सकते हैं उसको। हम मूर्ख लोग क्या करते हैं? पहले रिश्तेदारों को खिलाते हैं, फिर ब्राह्मणों को, बच गया तो वैष्णव को, चलो आ जाओ आप भी लोग। ये भावना नहीं होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान की जो नाम में श्रद्धा रखते हैं, उन वैष्णव को खिलाएंगे तो भगवान उनके मुख से खा रहे। समझ गए? तो ये विश्वास, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। जैसे शिववास के घर में रोज कीर्तन होता था, नाइट कीर्तन। लेकिन एक रात को चैतन्य महाप्रभु अचानक रुक गए, कहने लगे आज वो भाव विवरता कीर्तन में नहीं आ रही है, इस घर में कुछ तो अमंगल हो गया। शिववास जाकर अंदर देखो क्या अमंगल हो चुका है। अंदर गए तो क्या देखा? 2 घंटे पहले उनका एक लौता पुत्र प्राण को त्याग दिया था, और कमरे में लोग दरवाजा बंद करके रो रहे थे। इस अमंगलता के कारण महाप्रभु नृत्य में आनंद नहीं आ रहा था, गा नहीं पा रहे थे, नृत्य नहीं करते। तो अंदर जाकर पहले अंदर से कड़ी लगाई और सबको धमकी दी, ये रोना धोना बंद नहीं करोगे तो सबके साथ मैं खुद को गले में पत्थर बांधकर गंगा में डुबो दूंगा। तो सारे चुपचाप हो गए। बाहर आए, कड़ी लगाकर महाप्रभु के पास आकर ले, आप होते हुए अमंगलता का प्रश्न कहां उठ सकता है? असंभव। आप कीर्तन जारी रखिए। क्या श्रद्धा होगी नाम पे भगवान के कीर्तन में? खुद का एक निजी एक लौता पुत्र मरा है, लेकिन कीर्तन को रोका नहीं इस भक्त में। उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर से महाप्रभु रुक गए, कहने लगे कुछ तो अमंगल हो गए। अभी इस बार अद्वैत आचार्य को अंदर भेजा, कि श्रीवास तो सच बोलने वाले नहीं थे। अद्वैत आचार्य जब अंदर जाके देखे तो उनको धक्का लगा,
कि 4 घंटे पहले इस घर का एकलौता पुत्र मरा है, लेकिन इस बंदे ने घर में कीर्तन बंद नहीं किया। ये आकर जब महाप्रभु को सुना तो महाप्रभु की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी और कहने लगे आज तो अपने एक पुत्र को खोया, लेकिन आज मैं वचन देता हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आपका हमेशा के लिए पुत्र बनकर इस घर में आपके साथ शाश्वत काल के लिए वास करेंगे। ये हर भक्त के लिए वचन है जो अटूट श्रद्धा से भगवान का नाम लेना छोड़ता नहीं। तुटो हे शरीर फुटो हे मस्तक नावाचा गजर सोडूच ने, खंड खंड है देह यदि जाए प्राण तबु आम्ही वदने ना छाड़ी। हम क्या करते हैं, हमारे इलाके में कोई मर गया, आज प्रभु जी प्रोग्राम नहीं होगा, माफी करना। यहाँ पे खुद के घर में एक लौता पुत्र मर गया लेकिन प्रोग्राम बंद नहीं किया। ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो आचार्य आंसू बहाते कि आज वीकली प्रोग्राम होना था, उस प्रोग्राम में कोई नया बंदा पहली बार 84 लाख घूमने के बाद, स्वजनों को त्यागने के बाद, देवी देवताओं को त्यागने के बाद प्रोग्राम में आना था, उसका आना आपने रोक दिया। अभी और कितने जन्म उसको भटकना पड़ेगा। ये देखकर आचार्य रोते हैं। इसलिए किसी भी हालत में प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। लगे रहो मुन्ना भाई। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अरे सब प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हरिदास ठाकुर को कहा कि हरे कृष्णा जप करना नहीं छोड़ोगे तो आपके हजार हजार टुकड़े करेंगे। हम होते तो माला देकर भागते थे, काजी बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उनका उल्टा धमकी दी। क्या धमकी दी? काजी हो या पाजी, मेरे शरीर के 1000 टुकड़े करोगे तो आपकी समस्या 1000 गुना बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि अभी एक अक्खा टुकड़ा बोल रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। और मूर्खतावश 1000 टुकड़ों करोगे तो हर टुकड़े से एक ही आवाज गूंज उठेगी, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो आचार्य ने भक्तों ने करके दिखाया। अरे 500 साल पुरानी बात नहीं, 5000 साल पुरानी नहीं। अमेरिका रशिया में ऐसे भक्त है जिन्होंने इस नाम के लिए अपना जीवन दिया है, प्रचार के लिए। केजीबी के लोग उनको पकड़कर माथे की तिलक पहुंचते हैं, गले की माला तोड़ते हैं, हाँ उनकी किताबें फाड़ देते हैं, उनकी माला जलाते हैं और जेल में डालते। इतना टॉर्चर करते हैं और कोई भक्त करने बनने का प्रयास न। उनसे ज्यादा परिवार के लोगों को, ये पिक्चर में देखते हैं, हीरो से ज्यादा तकलीफ विलन किसको देता है? हाँ, परिवार को। ऐसे परिवार के लोगों को तकलीफ देने से उसको ज्यादा तकलीफ मिली। इतना टॉर्चर करते हैं कि वो आदमी पागल हो जाता है और वो कोई प्रयास नहीं करेगा और भक्त बनेगा। इतनी परेशानी। और ऐसे लोगों को जेल में डालकर उनको भूखा रखते थे। हफ्ते में 2 बार ब्रेड के टुकड़े, सूखे टुकड़े जो कुत्ता बिल्ली भी नहीं खा सकता, इतने कड़क ब्रेड के टुकड़े फेंकते थे ऐसे पत्थर के समान, और पीने के लिए पानी। तो ये भक्तों को अटूट श्रद्धा कितने नाम है, रशियन भक्तों को उन ब्रेड के टुकड़ों को ग्लास में डुबो के रखकर उनके बॉल्स बनाते हैं, मोती, और सुई धागा से उसको क्या करते हैं, फिरोकर माला बनाते हैं और उस पे जप करते थे। सोचिए, खाने की चीज, शरीर का खाना भी आत्मा का खाना बना दिया उन्होंने। क्या बना दिया? शरीर के खाने को, और इतनी अटूट श्रद्धा से जप कर रहे हैं। तो ऐसा एक जेलर देख रहा था इनकी सब अटूट श्रद्धा। तो ऐसे जेलर को एक भक्त ने अंदर जो था जेल के, उसने बोला जेलर इधर आइए, आपसे कुछ बात कर। तो जेलर कुछ कहने से पहले भागने लगा दूर। तो कहा अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं, भगवान के बारे में प्रचार नहीं किया, क्यों भाग रहे? कह रहा मैं देख रहा हूं आप लोग खाने की चीज को माला बनाकर जप करते हो, और ऐसे अटूट श्रद्धा से आपके मुंह से जो भी शब्द निकलेगा, मुझे भक्त बनना पड़ेगा और मुझे अंदर आना पड़ेगा। जो मैं बाहर हूं, मुझे अंदर आना पड़ेगा।
और मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये अटूट श्रद्धा। आज भी रशियन भक्त इतने तरसते भगवान के नाम के, क्योंकि उनको भूखा रखा गया था। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम उस भक्ति, उस लोगों के समान है जिसका पेट भर गया। ऐसे पेट भरे हुए व्यक्ति को जबरदस्ती खाना खिलाने से क्या होगा, वो आप पे उल्टी करेगा। ये प्रॉब्लम है। समझ गए? इसलिए मैं वही जाता हूं, लोग भूखे हैं। बम्बई पुणे ज्यादा टच नहीं करता। इतना उनको खिला चुके हैं, हम पे उल्टी करेंगे। और राधा रानी की कृपा कभी होती है जहां पर प्रचारक नहीं जा रहे, वहां जाकर प्रचार करेंगे। क्योंकि राधा रानी को जरूरत कहाँ है? वृंदावन में जरूरत है भक्तों की कि कुरुक्षेत्र में? तो भौतिक जगत कुरुक्षेत्र है, जहां पर कोई नहीं है भक्त, वहां जाकर प्रचार करेंगे। भगवान को रथ खींचने में राधा रानी को मदद करेंगे, तो कृपा राधा रानी की ज्यादा होगी। समझ गए? इसलिए ऐसे भक्त जो है रशिया के, वो तरसते भगवान की कृपा को। हमें लगता है कि आज 40 लोग आ गए, लेकिन रशिया में भागवत में 2000 लोग होते। कितने भागवत में सुबह के? और एक भागवतम सुनने के लिए 7 दिन ट्रेवल करते लोग, क्योंकि रशिया के एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए 7 दिन लगते ट्रेन से। सोचिए कितनी आतुरता होगी, कितनी तीव्रता होगी। तो अटूट श्रद्धा क्यों नहीं आएगी? और जीवन में कम से कम एक बार भगवान की जन्मस्थली, लीलास्थली को देखने का अवसर मिले, इसलिए घर को बेचकर, गाड़ी को बेचकर वो आते हैं। इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। अभी मथुरा कितनी बार गए जीवन में? घर की मुर्गी दाल के बराबर। तो श्रद्धा कैसे आएगी? इसलिए सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है। इसको जब मनन चिंतन करेंगे, उन भक्तों को जीवन को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें भी यह अटूट श्रद्धा मिल सकती है। इसलिए सुनिए, हरिनाम के बारे में सुनिए, चर्चा कीजिए। हाँ, मेरा फोकस वही है। प्रोजेक्ट क्या है? ये संबंध ढूंढ के निकालना। और दूसरा क्या था कि महामंत्र ही सब कुछ हमारा है। अगर महामंत्र ठीक से करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। इसलिए पूछते हैं मराठी में, सब कुछ व्यवस्थित है कि नहीं? हिंदी में पूछते सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? जब तक जीवात्मा अपने मूल स्थिति में स्थित नहीं, तब तक कुछ व्यवस्थित नहीं। मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपे न, तभी हम व्यवस्थित हैं। और जीवात्मा को अपनी मूल स्थिति में ले जाने वाला एक ही मंत्र है, वो है महामंत्र। इसलिए इसको महामंत्र कहा है। समझ गए? क्योंकि महामंत्र का अर्थ क्या है? हे भगवान की शक्ति हमें आपकी सेवा में लगाइए। और हमारी मूल स्थिति क्या है? भगवान की सेवा करना। तो सेवा में कौन लगा रहा है? और कोई मंत्र लगा रहा है? और किसी मंत्र का अर्थ है हमें सेवा में लगाओ? नहीं, एक ही मंत्र है जो जीवात्मा को उसकी औकात दिखलाता है, उसके मूल स्थिति में स्थित करता है। इसलिए इसको महामंत्र कहा है। इसलिए इस पे विश्वास रखिए और अटूट श्रद्धा से इसको लेते रहिए। तो एक दिन ऐसा आएगा, नाम में रुचि आएगी, तभी अखंड हरिनाम ले सकते हैं। अभी हमारा अखंड नहीं, सिर्फ किस पे विश्वास है? श्रीखंड और आम्रखंड, इस पे ज्यादा विश्वास है। तो नाम क्या होना चाहिए? अखंड होना चाहिए। 24 घंटे। हरिदास ठाकुर कितना करते थे? 22.5। 2.5 घंटा, 1.5 घंटा शरीर के लिए। हमारा उल्टा है, 1.5 घंटा जप के लिए, 22.5 शरीर। इसलिए वो नामाचार थे, हम कामाचार्य है। क्या है? माया हम पे ट्रिक कर रही है, क्योंकि हमें अटूट श्रद्धा नहीं। हरिदास ठाकुर में अटूट श्रद्धा थी, इसलिए माया पे ट्रिक किया। Actually, he was untouchable because Maya even can't touch him. That's why he's untouchable. समझ गए? In one sense. अछूत थे वो, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। देखिए, अटूट श्रद्धा के कारण भगवान उनके पास जा रहे हैं प्रसाद लेकर। किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु। से गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वो बेचारे आ नहीं सकते, 24 घंटा मेरे नाम में है, अछूत परिवार से है, तो मैं खुद जाऊंगा उनकी नाम की रुचि का टेस्ट करने के लिए। तो प्रसाद लेके जाना एक बहाना था। समझ गए? ऐसे श्रीधर कोलावेचा। अब ये श्लोक भगवान ने उनके लिए बनाया है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रीधर कोलावेचा
क्या नाम था उनका? श्रीधर कोला बेचा, कोका कोला बेचा नहीं। उसमें कुछ प्रॉफिट तो होगा। केले बेचने में क्या प्रॉफिट होगा? 550 साल पहले, जबकि हर के आंगन में, नवद्वीप में, मायापुर में केले के बगीचे होते हैं। कौन उल्लू का पट्टा खरीदने जाएगा? और केले की कीमत कितनी होगी? 1 पैसा। उसमें प्रॉफिट क्या होगी? उसमें कमाई क्या होगी? उसका 50% गंगा की पूजा में। देखिए, सोच भी नहीं सकते इस आदमी की अटूट श्रद्धा। तो इनको संतुष्टि कहां से मिली थी? केले के पत्ते बेचकर नहीं, नाम लेकर जोर जोर से गंगा किनारे चिल्लाते, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे। इस अतुट श्रद्धा के कारण भगवान निमाय के रूप में खींचे जाते हैं, जबकि उनके आंगन में केले के बगीचे हैं। और कौन खरीदने जा रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, लक्ष्मी के पति, वैकुंठ पति, क्या खरीदने के लिए जाए? केले के पत्ते। और कितना घंटा बहस कर रहे हैं? 8 घंटा, 10 घंटा। क्या पागल हो गए थे भगवान? 8 घंटा बर्बाद करने के लिए, उसके नाम को टेस्ट करने के लिए, उसके रुचि को, उसकी अटूट श्रद्धा को बहस करते थे 8 घंटा 10 घंटा 1 पैसे के केले के पत्ते। हम लेन देन कभी करते हैं? क्या कहते हैं उसको? बहस करते हैं, बार्गेनिंग। गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, रिक्शा पकड़ना है, ले ले, मुंह पे मारते, 1 रुपया एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन जाने दो मुझे। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक 1 पैसे के लिए 8 घंटा बर्बाद कर रहे। ये समझ के बाहर की चीज है। समझ गए? अटूट श्रद्धा के कारण उस भक्त का संग लेने के लिए भगवान तरसते थे। समझ गए? और अंत में बिना पैसा दिए भागते थे चुरा कर। अरे बेचारा बूढ़ा आदमी उसके पीछे भाग रहे, निमाय के। निमाय, इतना जुल्म मत करो, गरीब को लूटो मत, नहीं तो तुम गुरु नहीं, गरीब नहीं, तुम सबसे धनवान हो, सारे नवद्वीप को लूट रहे हो, और तुम्हारी पोत एक दिन खोल दूंगा। और महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में उनकी पोत खोल दी। सबसे धनवान इस नवद्वीप में आप व्यक्ति हो, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा धन है। कौन सा धन? गोलोकेर प्रेम धन। और ये धन कमाएंगे तो बाकी किसी धन की हमें जरूरत नहीं। जैसे मेरे पिताजी गुजर गए, समझो, करोड़ों रुपए कमाकर, लेकिन जीवन में एक भी भगवान का नाम नहीं, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? पिताजी का निधन हो गया। अभी निधन शब्द का अर्थ क्या है? भिखारी बन के गए। ऐसे भिखारी बनकर जो भगवान का नाम बिना लिए जीवन भर चले जाते हैं, तो उनको कंधे पे लोग लेके जाते हैं शमशान, तब लोग पीछे भागते होते हैं। ऐसे भिखारी के कटोरे में डालने के लिए राम नाम, राम नाम। तो ये प्रथा यहां से आती है। भिखारी जा रहा है, उसके कटोरी में कुछ डालो, खाली हाथ मत भेजो उसको। लेकिन इस्कॉन में ये प्रथा नहीं है, राम नाम सत्य चलता नहीं, क्योंकि भक्तों ने अपना धन कमाया, वो धन लेकर जा रहे हैं। इसलिए मृत्यु के समय क्या होता है? राम नाम सत्य नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गए? तो प्रभुपाद कहते, ये धन कमाओ, ये जीवन में साथ पाएगा, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद बच्चों को यही दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों में आजकल इतनी ताकत है। कई मूर्ख कहते हैं बच्चों के लिए कमा रहे, लेकिन बच्चों में ताकत क्या है? एक गलत क्लिक मारकर पूरा आपको रास्ते पे ला सकते हैं, इतनी ताकत बच्चों में आजकल। मोबाइल में एक गलत क्लिक मारेंगे, जो पैसा पैसा करके पूरा जीवन बर्बाद किया, एक क्लिक में खत्म कर सकते। इसलिए प्रभु कहते हैं, ये भौतिक जगत क्या है? पागल खाना है। खाना तो यहाँ है, लेकिन पागल खाना भी। क्यों? क्योंकि आदमी भौतिक जगत में भगवान को भूलकर पैसा पैसा करके पूरा जीवन बर्बाद करता है और शरीर खराब कर देता है कि नहीं? भगवान का नाम भी नहीं लेता, पैसा पैसा करके भगवान से भी दूर जाता है, शरीर भी बर्बाद करते हैं। और बुढ़ापे क्या करता है? जो पैसा कमाया है वो शरीर ठीक करने में बर्बाद करते हैं। इससे बड़ा पागलपना और क्या हो सकता? समझ गए? पूरा जीवन पैसा पैसा करके शरीर बर्बाद करते हैं, और पैसा जब आता है
तो शरीर ठीक करने के लिए पैसा बर्बाद करते हैं। इससे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है? प्रभुपाद पूछ रहे हैं। इसलिए हमें धन एक ही कमाना है जो हमारे साथ आएगा, और वो धन हमें कब मिलेगा? जब हम अटूट श्रद्धा, निरंतर भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान का नाम चर्चा करेंगे, क्योंकि हर मीटिंग का, हर क्लास का कंक्लूजन हरिनाम होना चाहिए। सबूत क्या है? सुखदेव महाराज ने आखिरी श्लोक बोला है कंक्लूजन में। क्या हम सुखदेव महाराज से बड़े हैं? कंक्लूजन हरिनाम होना चाहिए, तब लोगों को लगेगा कि इस्कॉन में आकर मेरा जीवन सफल हो गया। तो इस्कॉन में क्या हो रहा है? कितना डोनेशन लाए, कितना लक्ष्मी लाए, कितना किताब बांटे, कितनी गौ सेवा की, इसका हिसाब किताब होता है। तो लोग कहते हैं इस्कॉन में आया हूं जप करने के लिए, लेकिन जप के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है कि नहीं? अरे अभी एक ये हो गया है बाय डिफॉल्ट कि दीक्षा के बाद कोई पूछता नहीं कितना जप करे। दीक्षा के पहले पूछते प्रभु जी 16 माला कर रहे कि नहीं, लेकिन दीक्षा के बाद कोई पूछता नहीं। इसलिए लोग माला करना छोड़ दिया अभी कई लोग, क्योंकि इसको पूछते नहीं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे राधा गोविंद महाराज सूरत में गए थे अपने बूढ़ी शिष्य को मिलने के लिए, 2 साल पहले दीक्षा ली थी। तो प्रसाद के लिए गए थे, तो पूछा 16 माला करती हो कि नहीं? तो उसने कहा मैंने दीक्षा ली है। तो महाराज चकरा गए। फिर से पूछा 16 माला करती हो? नहीं मैंने दीक्षा ली। तो महाराज के लिए दीक्षा लेने का ये मतलब नहीं कि आप माला नहीं करनी चाहिए। एक गलत धारणा पैदा हो गया लोगों को कि दीक्षा के बाद माला करने की जरूरत नहीं है। और उसका असर गुरु पे होता है, समझ गए? गुरु में प्रॉब्लम आना, उनको बीमार गिरना, सब इतने कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। उसका कारण हम अटूट श्रद्धा से भगवान का नाम ले रहे। इसलिए कृपा करके इस नाम का आश्रय लीजिए, जितना हो सके पढ़िए। इसलिए मैं फोकस हूँ पिछले 15-20 साल से, सुनता हो तो हरिनाम, बोलता हो तो हरिनाम, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, ये 4 घंटे का प्रवचन अगले दिन 2 घंटे मुझे जप में मदद करता है। क्योंकि भगवान का गुणगान किया है, भगवान की कृपा हो गई, भक्तों ने सुना है, वो कह रहे प्रभु जी 2 घंटा कुत्ते के समान भोग रहे, प्रभु जी भगवान इनको टुकड़ा डालो, उनकी कृपा मिलती है, नाम की कृपा मिलती है, और क्या चाहिए, है कि नहीं? इसलिए फोकस होने से क्या होती है, हमें जो अंत में करना है अभी से करना शुरू करो। व्हाई नॉट नाउ? क्योंकि अंतिम घड़ी क्या होगी पता नहीं, इसलिए तैयारी करता है वो बुद्धिमान है अभी से। इसलिए प्रयास कीजिए जितना हो सके, हरिनाम के भजन सुने, हरिनाम के बारे पढ़े, जो भी भागवत में है, शास्त्र में है, हरिनाम के बारे में पढ़े, उसको सुने, 4 लोगों को बताए, चर्चा करे, मनन चिंतन करे, उसको जीवन में उतारे, और भजन कंठस्थ करे हरिनाम के। खाते पीते, उड़ते, स्नान करते समय, कपड़े पहनते समय, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चिपक जाएगा, और चिपकेगा तो उसको यूज करने की इच्छा होगी। इस प्रकार भगवान देखेंगे 24 घंटा मेरे बारे में सोच रहा है, तो कम से कम 2 घंटे में उसको मदद करूंगा, तब जाकर नाम प्रभु की कृपा होगी। अगले दिन अटूट श्रद्धा से हम पुकार पाएंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन की। तो ये क्या 2 प्रश्न हम ले सकते हैं आज के प्रवचन के बारे में आपने बताया। हाँ, you tell a little about that. First time instead of Prabhupada's disciple, I have never heard about him. And श्रीधर कोलावची का नाम का जो रस है चैतन्य महाप्रभु लेने को है, ये भी पहली बार थोड़ा उसको एलाबोरेट कर। थैंक यू। तो हरीश्वरी जी इसके बारे में राधा गोविंद महाराज अपने लेक्चर्स में बार बार बताते हैं। वो भी एक वैष्णव परंपरा से है, नारदीय परंपरा, जो नासिक में है। नासिक से हो, तो वहां से है, और उनको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ था। भगवान ने उनको खुद 10वें स्कंद पे बाल लीला जो है उस पर टीका लिखने के लिए बोला, तो बहुत सुंदर टीका है, और उसका ट्रांसलेशन अभी हरि पार्षद प्रभु ने किया है, बहुत सुंदर। तो उनके लेक्चर में मैंने सुना था ये। तो उसका डिटेल में आपको चाहे तो भेज सकता हूँ, उनके जीवन चरित्र क्या था, कैसे वो इसमें है वैष्णव परंपरा। भले ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय में है, लेकिन एक प्रामाणिक वैष्णव है जिनको भगवान की आज्ञा से लिखने का
टीका लिखने का सौभाग्य। इतने हर मोड़ पे प्रश्न करते हैं, हर मोड़ पर क्वेश्चन करते हैं, भगवान ने ऐसा ही क्यों किया, ऐसा भी कर सकते, इसलिए मिस्टर क्वेश्चन कहते हैं उसको। हर मोड़ पे प्रश्न करे, तो इतनी सुंदर उनकी टीकाएं होती है, दिल उसको स्पर्श में और सेंस करता है उसमें। और सुखदेव महाराज को कोट करके अपना और टीका बताते हैं हर जगह। तो ये हो गया। और दूसरा क्या था प्रश्न आपका? श्रीधर कोलावेचा। प्रभु जी, वो जो हरीश्वरी प्रभु है, वो किसको प्रश्न कर रहे थे? उनके गुरु को? नहीं, खुद के मन को प्रश्न करते, भगवान ने ऐसा ही क्यों किया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अलग अलग दृष्टिकोण दिया उन्होंने, हर जगह प्रश्न किया है। तो जिज्ञासा के माध्यम से उनके जीवन में भगवान ने ये प्रश्नों का उत्तर दिया है उनके मन में। इस प्रकार उन्होंने भगवान की बाल पर 6500 श्लोक लिखे 10th कैंटो में, सिर्फ बाल लीला पर। अच्छा, तो बहुत सुंदर किताब आई है। क्या नाम है इसका? उस किताब का नाम भक्ति रसायनम। अच्छा, हाँ, संस्कृत में किताब निकाला है। पहले 7 अध्याय पर ये टीका निकली है, हिंदी में पढ़ सकते हैं। And Prabhupada took that name to give this name to Harishwari Prabhu. अच्छा, तो दूसरा प्रश्न क्या था? नाम ऋषि। हाँ, नाम ऋषि, क्योंकि भगवान देख रहे थे इतने अटूट श्रद्धा से दिन भर, है कि नहीं? क्योंकि प्रश्न उठता है, एक पैसा केले की पत्ती की कीमत है, उसमें से भी आधा पैसा ये गंगा के, क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न होती है, तो गंगा का गुणगान करने के लिए, क्योंकि वो गंगा, तो ये श्रद्धा भी थी उनकी। और दूसरा था कि इतना कम आमदनी होने पर भी उसको भगवान को विश्वास था। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ से कृष्ण भक्ति के लिए सर्व। तो आजकल भी लोग लांछन लगाते हैं। क्या लांछन लगाते हैं? कि हरे कृष्ण वाले कुछ काम धंधा नहीं करते। तो उस पे प्रभु आचार्य टीका कहते हैं कि श्रीधर कोलावेचा भले कमाई नहीं थी, कुछ पैसा मिलता नहीं था, फिर भी दुकान खोलकर क्यों बैठते थे? ये बताने के लिए कि भले हमें कमाई ना हो या ना हो, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए वो दुकान खोल के बैठते थे, बताने के लिए कि हरे कृष्णा वाले कुछ काम धंधा करते हैं। हाँ, इतनी श्रद्धा थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी? वो भगवान के नाम से संतुष्टि प्राप्त करी थी। वो रस चखने के लिए महाप्रभु आते, क्योंकि उनके जीवन से ये श्लोक पूरा करना था। श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़। कई लोग असंतुष्ट होते भक्ति में कि मेरी कमाई नहीं हो रही है, भक्ति करके क्या फायदा? उन लोगों को ये बताने के लिए कि सिर्फ भगवान का नाम भी अगर संतुष्ट से लोग है, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ कमी चीज है संतुष्टि की। क्योंकि कलयुग में 98% वाले भी सुसाइड कर रहे, क्योंकि मेरे मित्र को 99 मिल गया, 1% मिला। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कलयुग में? हमारे पास क्या है उसका सुख नहीं, दूसरों के पास क्या है उसका ज्यादा दुख है। तो इसके अपोजिट थे श्रीधर कोलावेचा। भले कमाई कुछ नहीं है, गंगा की पूजा में लगाते हैं, दिन भर दुकान खोल के बैठे, लेकिन अटूट श्रद्धा थी कि भगवान जितना दे रहे उसमें कैसे संतुष्ट रहना है। ये प्रात्यक्षिक महाप्रभु ने उनके जीवन से सिखलाया कि नाम में अगर श्रद्धा होगी तो आपके जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए उदाहरण आता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो और कोई प्रश्न नहीं तो यहाँ पे विराम दे सकते हैं हम। ठीक है, तो कल का विषय है भक्ति या श्रवण कीर्तन में कंसिस्टेंसी क्यों होना चाहिए और किस प्रकार की होनी चाहिए। सातत्य। देखिए, हमने बताया भगवान को समय और प्रेम देना चाहिए। सातत्य से करेंगे तो समय भी दे पाएंगे, और इस सातत्य से जितने भी दैवी गुण है भगवान को प्राप्त करने के जन्म ले सकते। इसलिए कल सुबह का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे 30 साल का अनुभव हम इसमें बताएंगे। मेरे जीवन में जो मदद किया ये सातत्य था। ठीक है, सुबह 8 बजे 7:50 तो 9 बजे तक। हाँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ेगा आपको। हाँ? समय और प्रेम, प्रेम से सुनेंगे समय देकर तो ये पूरा जीवन परिवर्तित कर सकते। क्योंकि मैंने जो भी आध्यात्मिक जीवन में पाया है एक चीज के कारण, सातत्य। एक चीज को पकड़कर कैसे हम सारे देवी गुणों को, हाँ, भगवान देखते हैं आपकी वफादारी एक चीज के प्रति,
9 में से एक चीज पकड़ के रखो, भगवान जो भी कमियां हैं आपके जीवन में भर देंगे योगक्षेमों में। तो इसमें बहुत सुंदर उदाहरण है, दिल को स्पर्श करने वाले उदाहरण है। तो इससे काफी लोगों को फर्क पड़ सकता है अपने जीवन में, जो हमारी कंसिस्टेंसी खत्म हो गई है कोरोना के बाद। इसलिए भगवान आए थे कोरोना में बताने के लिए, जप करो ना, भक्ति करो ना, भक्तों का संग करो ना नहीं तो करो ना। तो कैसे कंसिस्टेंसी करना है कल बताएंगे, ठीक है। और कल शाम को क्या विषय, हाँ, कैसे हरिनाम में गहराई में उतरना है, ये विषय होगा। उसके लिए क्या चीजें आवश्यक है, कैसे अंदर गोते मारने से हमें भगवान के नाम में क्या लाभ मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भी कल का। तो जिनको समय है जरूर आइए, क्योंकि 3 प्रवचन काफी आपके जीवन में हलचल मचा सकते हैं। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, इस पर मनन चिंतन करेंगे, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वास्तव में मेरे जीवन में 3 विषय काफी हलचल मचा चुके। तो मेरा 30 साल का अनुभव है 3 प्रवचन में देने का प्रयास करो, ठीक है, ताकि आपके 30 साल बर्बाद ना हो, ठीक है। हरे कृष्णा। बोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल भा हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे, जय श्री दादा नीलमाधव भगवान की, जय गौर चंद्र की। हरे कृष्ण। सदा योगी प्रभु की, सामवेद गौर भक्तुंद की, जय गौर प्रेमानंद।